अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैलकुलस के टॉपिक में खुशामदीद। तो अब हम देखते हैं फंक्शंस एंड मॉडल्स। हमारे पास फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड हैं, हम पहले वो देखेंगे। तो बेसिकली कैलकुलस में फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं। सबसे पहले है द एरिया ऑफ ए सर्कल डिपेंड ऑन द रेडियस आर ऑफ ए सर्कल। द रूल्स दैट कनेक्ट आर एंड ए इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू पाई आर स्केयर। ठीक है, ये वो यहाँ सी इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस के लिए या एरिया के लिए जो हम रूल इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले जो वे है वो है एरिया का, कि हम फंक्शंस में एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ए सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शन ऑफ पाई आर स्केयर। तो एरिया को हम एज ए फंक्शन इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास फर्स्ट रूल है जिसमें हमने एरिया का यूज़ किया है। सेकंड रूल है मेरे पास रिप्रेजेंटेशन है उसकी बी, जिसे मैं कहूँगा, और उसका नाम है टाइम। तो टाइम बहुत डिपेंड करता है हमारे पास फंक्शंस में, जैसे कि 2020 में इतनी पॉपुलेशन थी और 2023 में कितनी होगी। ठीक है, आज से 30 साल पहले कितनी थी और आज कितनी होगी। तो जो टाइम है वो भी फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। और उसके बाद है कॉस्ट। जो कॉस्ट होती है वो किसी के वेट पे डिपेंड कर रही होती है। जैसे हम किसी पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर हम कहते हैं कि हमने ये बुक पोस्ट करनी है, तो वो बुक के हिसाब से हमें उसकी कीमत बताते हैं। तो जो कॉस्ट है वो वेट पे डिपेंड कर रही होती है। इसका कोई हमारे पास फार्मूला मौजूद नहीं है कि हम किस तरह वेट के हिसाब से कॉस्ट लगाएं। हमने चीज़ के हिसाब से कॉस्ट लगानी होती है। मतलब जैसे चीज़ की वैल्यू होती है, जैसे कि अब अगर आप देखें कि आपने बाहर के मुल्क से कोई चीज़ मोबाइल भेजना है, फ़र्ज़ करें वो मोबाइल आपका 625 ग्राम का या 30 ग्राम का है, तो उस पर जो चीज़ें कॉस्ट होगी वो बनिस्बत सोने के कम लगेगी ना आपकी कॉस्ट। तो करता वेट पे डिपेंड है, लेकिन इसका कोई रूल या कोई फार्मूला नहीं है। फिर उसके बाद है हमारे पास वर्टिकल एक्सेलरेशन। वर्टिकल एक्सेलरेशन हमें क्या बताता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेट कितनी हुई है चीज़। इसमें मेरे पास टाइम डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन होनी है चीज़, और एक्सेलरेशन का फार्मूला भी हमें पता है कि एरिया इज इक्वल टू v/t होता है। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही हो रहा होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे ज़लज़ला वगैरह आता है कोई, तो हमारे पास एक ऐसे ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो कितना टाइम पे कितना एक्सेलरेट हुई है हमारी अर्थ, उसके बारे में हमें वो इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए हमारे पास जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो भी फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन में आती है। तो ये 4 रूल हैं, या 4 आप रिप्रेजेंटेशंस कह सकते हैं फंक्शंस की। सबसे पहले है एरिया, दूसरे नंबर पर है टाइम, तीसरे नंबर पर है कॉस्ट, और चौथे नंबर पर है वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो ये 4 वेज है। तो बेसिकली फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। अ फंक्शन एफ इज़ अ रूल डेट असाइन टू ईच एलिमेंट एक्स इन ए सेट डी एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन द सेट ई। कहना क्या चाह रहा है कि मेरे पास फंक्शन एक ऐसा तरीका है, ऐसा रूल है जिसमें हम वैल्यूज़ को असाइन करते हैं उस गिवन फंक्शंस के अंदर, और हमें एक वैल्यूज़ मिलती हैं उसके रिस्पेक्ट में, और वो एक ही होती है, एक से ज़्यादा नहीं मिल सकती। जैसे कि मेरे पास एरिया है, मैं अगर रेडियस को सिलेक्ट कर लेता हूँ 1, तो मेरे पास जो एरिया निकलेगा वो 3.14 पाई की वैल्यू जो भी ये आएगा। जब मैं 2 करूँगा तो फिर मेरे पास 7 पॉइंट या राउंड अबाउट जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। तो फंक्शन इस चीज़ को कहते हैं कि अगर मैं उसके अंदर को वैल्यू को असाइन करूँ और मुझे एक नई वैल्यू मिले जो कि सिर्फ सिंगल वैल्यू हो, उसको हम फंक्शन कहेंगे। 2 नहीं मिल सकती, एक ही वैल्यू पर मुझे 2 वैल्यूज़ नहीं मिल सकती, अगर ऐसा हो तो वो फंक्शन नहीं होता। तो फिर हम क्या करेंगे, ये फंक्शंस की डेफिनेशन है। और डी एंड ई आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमने पूरे रियल नंबर्स पर फंक्शन को डिफाइन करना होता है।
और जो डी है उसको हम डोमेन कहेंगे। डोमेन वो नंबर्स होते हैं जो हम फंक्शंस के अंदर पुट करते हैं और फिर उसके रिस्पेक्ट में जो हमें वैल्यूज़ मिल रही होती हैं उसे हम रेंज का नाम देते हैं। ठीक है, द रेंज ऑफ ए एफ इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स वेरीज थ्रू आउट द डोमेन। जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज़ बढ़ती रहती है हमारी जो डोमेन होती है वो भी वेरी होती है। जैसे एरिया कहता है उसके बाद है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, हम अब पढ़ेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। ऐसे वेरिएबल्स जो कि विद जब हम उसकी डोमेन के वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो वो चेंज हो। ठीक है, वो हर बार चेंज होती जाए उसको हम कहते हैं कि वो डिपेंडेंट है। तो जो वैल्यूज हम पुट कर रहे होते हैं वो होती है इंडिपेंडेंट। जैसे आर है यहाँ पर, वो इंडिपेंडेंट है। मैं आर की कोई भी वैल्यूज़ चूज़ कर लूँ तो मेरे पास जो एरिया है वो चेंज होता जाएगा। जो पर मेरे पास आर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो ए है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में भी फ़र्क क्लास याद रखना है। जैसे मैं कह दूँ कि मेरे पास जो y इज़ इक्वल टू 2x है, तो जो मेरे पास x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि मैं x की वैल्यूज़ को पुट करता जाऊंगा और मुझे y की मिलती जाएगी। वो क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पर, तो ये मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो मेरे पास y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमने देखा है कि कितने मेथड्स हैं फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के। 4 मेथड देखे, उसकी डेफिनेशन देखी, डोमेन, रेंज और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट्स जो वेरिएबल्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं वो कौन से हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।